बहुत ही सत्कारयोग श्री राहुल गांधी जी साडे स्टेज से विराजमान हो चुके ने। असी इस जिला कांग्रेस कमेटी और साडे सत्कारयोग इस हल्के के MLA सरदार गुरप्रीत सिंह जी GP साहब वालों श्री राहुल गांधी जी को इत्थे पहुंचण ते जी आनू आखदे हां। राहुल गांधी जी बहुत सारे उस परिवार के मैं समझदा फरियंद ने जिन्हों ने एक नहीं दो कुर्बानियां इस मुल्क लई कीतियां। अज जे साडे हिंदुस्तान एकता अते अखंडता बरकरार है, ये इस परिवार की देन है और एक कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री हरीश चौधरी जी जो कि साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के, मैं उन्होंने भी इस जी आनू आखदा हां। उन्होंने नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री राजीव शुक्ला जी, बहुत ही सत्कारयोग साडी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता साबका मंत्री भारत सरकार, उन्होंने भी मैं इत्थे पहुंचण ते जी आनू आखदा हां। उन्होंने नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग इस हल्के दे रूहे रवा एक बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालक, ईमानदार शख्सियत के मालक, अरे साडे सारे हल्के दे सत्कारयोग शख्सियत मेरी मुराद सरदार गुरप्रीत सिंह जी GP, सत्कारयोग MLA साहब जो कि जिन्होंने साडे बहुत ही सत्कारयोग राहुल गांधी जी ने और साडी कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार एक धरती तो MLA की टिकट दे के नवाजिया। ये धरती राहुल जी ये शहीदों की धरती है, ये शहीदों की कुर्बानियों की धरती है। ये मान बख्शिया साडी कांग्रेस पार्टी ने शहीद आलम सर बेअंत सिंह ने जिला बना के फतेहगढ़ साहब नूं इस धरती नूं मान दिता और पिछे किन्ने सीटां कांग्रेस पार्टी ने जित के तुहाडी झोली पाईयां। इस बारी भी बहुत तगड़ा लोकां दे विच प्यार है, लोकां दे विच कांग्रेस पार्टी प्रति मैं समझदा स्नेह है। इस बारी फिर किन्ने सीटां जित गए और साडी समेत ये बसी पठाणा दी सीट जित के तुहाडी झोली पावांगे। मैं बेनती करूंगा साडे सत्कारयोग इस हल्के दे MLA अते आउण वाले MLA अते उम्मीदवार जोरदार ताड़ियां नाल आपां गुरप्रीत सिंह GP जी का स्वागत करांगे। उन्होंने बेनती है कि वो मंच ते आउण और आके आप जी नूं संबोधन करनगे अते श्री राहुल गांधी जी नूं जी आए आखणगे अते अपने विचार तुहाडे नाल साझे करनगे। मैं बेनती करूंगा सर गुरप्रीत सिंह जी GP साडे सत्कारयोग MLA अते उम्मीदवार प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी, साडे KC वेणुगोपाल जी ऑल इंडिया सेक्रेटरी साहब ते हरीश चौधरी जी इंचार्ज पंजाब कांग्रेस, श्री निवासन जी नेशनल प्रेसिडेंट IBC, चन्नन यादव जी ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी, सुधीर शर्मा जी सेक्रेटरी साहब, BN संदीप जी ऑल इंडिया सेक्रेटरी साहब, सुधीर सुमन जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस, देव किसाना जी कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस, हरिंदर सिंह बिट्टू जी स्टेट सेक्रेटरी साहब, कार्तिक चंदेल जी असेंबली कोऑर्डिनेटर। मैं तुहाडा सारियां दा श्री राहुल जी तुहाडा सारियां दा मैं दिल दी गहराइयां चों धन्नवाद करदा। तुसी अज इत्थे पहुंचे हो बसी पठाणा, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा क्योंकि बसी बाकी साडे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ते आले दुआले तो जिला परिषद मैंबर साहबान, साडे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, साडे आले दुआले तो जिला परिषद मैंबर, ब्लॉक समिति मैंबर, सरपंच साहब, पंच साहब, बाकी साडे दोस्त मित्र सीनियर लीडर साहबान, मैं दिल की गहराइयां चों तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा क्योंकि अज वाकई बहुत बड़ी खुशी है मैनूं श्री राहुल गांधी जी दे अज पैर पे ने बसी पठाणा च, मैं बहुत दिलों ऋणी है। ते बाकी मैं कहना चाहुंदा राहुल जी, मैं 88 NSU ज्वाइन की, फिर यूथ कांग्रेस 22-23 साल काम किया, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा 6 साल, ते कौंसल तौर पर भी कौंसल भी जॉब की, पर तीजी इलैक्शन मेरी एज ए MLA दी है। पर मैं सही मैंने जरा बसी पठाणा दे हालात सीगे 17 मैं
ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰਕਾ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ 354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਨੋਵਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ 7 ਰੋਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦਫੇੜਾ ਰੋਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੋਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭੜੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਘੋਰ ਰੋਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਮਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੂਰਪੁਰ ਰੋਡ, ਇਹ 7 ਰੋਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ 7 ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਗਾਮਾ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ 21 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 5-6 ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਝੋਲੀ 15 ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਊਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, श्रीमती सोनिया गांधी, हरीश चौधरी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साढ़े जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री हरीश चौधरी जी, उनको अपने में बेनती करूंगा कि वो भी आए और आपको संबोधन करेंगे। जोरदार ताड़ियों से हम उनका भी स्वागत करेंगे। श्री हरीश चौधरी जी। सबसे पहले तो मैं इस पंजाब की पावन धरती को नमन करता हूं। मंच पर विराजे हुए हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी,
संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, राजीव शुक्ला जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी और आप सबके अपने गुरतीर जीपी जी। आज पंजाब में इस चुनाव में फैसला किस बात का होगा? पंजाब में इस चुनाव में फैसला होगा कि ये सरकार किन के लिए बनती है और सरकार कौन चलाएगा। क्या साधारण से परिवार और पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति सरकार का नेतृत्व कर सकता है या खास लोग ही सरकार का नेतृत्व और सरकार चलेगी? क्या खास लोगों के लिए सरकारें चलेगी या पंजाब के आम लोगों के लिए सरकार चलेगी? ये फैसला आने वाले 20 तारीख को पंजाब की जनता करेगी। जो हालात पंजाब के अंदर बने हुए हैं वो हालात बता रहे हैं कि पंजाब के जनता तय कर चुकी है कि पंजाब में सरकार पंजाब के आम लोगों के लिए काम करने वाले लोगों की पंजाब में सरकार बनेगी। आज से कुछ महीने पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया पंजाब में। उन खास घरों से जो सरकारें चलती थी वो एक साधारण से परिवार से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति को वो सरकार का मुख्यमंत्री बनाकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने फैसला लिया, जिसकी कल्पना उस दिन से पहले पंजाब ही नहीं दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता था। पंजाब के अंदर 111 दिन की सरकार चली। वो तमाम सरकार के अंदर जो फैसले थे वो आम लोगों के लिए फैसले हुए, पंजाब के लिए फैसले हुए, कोई बहाना नहीं। बिजली का फैसला, पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली वो पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों के लिए दी गई। जो अनुबंध बड़ी कंपनियों से 17, 18, 19 रुपए प्रति यूनिट के थे उनको रद्द कराकर बिजली के अनुबंध 2.5, पौने 3 रुपए के किए। ये बड़े लोग जो पूंजीपति जिनके साथ वो अनुबंध किए हुए थे वो ताकते आज चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ खड़ी। ड्रग्स के संदर्भ में चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस की सरकार ने फैसला लिया, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, सिर्फ टेम्परेरी चुनाव तक राहत थी। वो ताकतें भी आज चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ खड़ी। वो ताकतें पंजाब में आई, पंजाब में उन्होंने कोशिश करी जो अमन शांति पंजाब के अंदर थी कि शांत प्रदेश के अंदर कैसे विवाद उत्पन्न करें। प्रधानमंत्री की यात्रा के में उन ताकतों ने यह कोशिश करी कि पंजाब में अशांति हुई, पंजाब के किसानों पर गोली चले, पर वो चरणजीत सिंह चन्नी था। गोली क्या, डंडा क्या, पंजाब के किसी किसान और किसी युवा को धक्का भी नहीं लगने दिया। वो तमाम ताकतें आज एकजुट होकर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ पंजाब में चुनाव लड़ी। लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा दल आपका मुख्य विपक्षी, कौन सा दल टक्कर दे रहा है। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, कौन सा दल नहीं, ये तीनों दल एक ही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी और अकाली दल। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गोवा में पिछले दिन जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के खुद पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने यह बात गोवा के अंदर कही कि आम आदमी पार्टी गोवा के अंदर जो चुनाव लड़ रही है वो हमारी मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है। यहां आकर अरविंद केजरीवाल जी ने यह बात दोहराई कि हम बहुत सामंजस्य से नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं। ए टीम पहले काम करती है और बी टीम पीछे से उसका सहयोग करती है। कृषि बिल के अंदर नरेंद्र मोदी जी 3 बिल लेकर आई, हिंदुस्तान के तमाम किसान उसके विरोध में खड़े थे। बी टीम अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर उनमें से एक पारित कर
जो एक लेबोरेटरी होता है वैसे टेस्ट करने की कोशिश करी दिल्ली के अंदर। उसको किसने हराया? पंजाब के किसानों के नेतृत्व में पूरे देश के किसानों ने हराया। 50 किलोमीटर बीएसएफ का फैसला पंजाब के अंदर किया गया। पहले तो उनके नेता सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि हम इनका विरोध करते हैं, फिर एक टीम के आकाओं ने उनको कहा कि आप विरोध नहीं करोगे, तो खुद भगवंत मान जी ने पिछले दिनों के अंदर कहा कि 50 किलोमीटर का जो ये फैसला हुआ है ये पंजाब के भले के लिए हुआ, क्योंकि जो ए टीम तय करती है वो बी टीम करती है। ये पंजाब मॉडल की बात कर रहे थे। पंजाब मॉडल क्या है? पंजाब मॉडल है पंजाबियत। पंजाबियत क्या है? कि सबका भला। पंजाबियत क्या है? जो है वो सबके लिए बराबर का है। ये दिल्ली मॉडल की प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा इन्होंने बहुत किए कि दिल्ली मॉडल आज पूरा पंजाब जान चुके कि दिल्ली के अंदर काम नहीं करना, सिर्फ प्रचार और प्रोपेगेंडा करना। हमारे साथ श्रीनिवासन जी है। दिल्ली के अंदर कोरोना के वक्त के अंदर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ प्रचार और प्रसार। दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस दिल्ली के लोगों के लिए दोनों सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब दवाई की आवश्यकता थी इन लोगों ने मुहैया कराया, जब बेड की आवश्यकता थी इन लोगों ने मुहैया कराया, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी जब इन लोगों ने करा। सिर्फ पंजाब को बदनाम करने के लिए बात करते हैं कि पॉल्यूशन के लिए, और बदनाम किसको करते हैं? पंजाब के किसान पराली जलाते हैं। अब ये बात और करने लगे कि साहब ये चुनाव के वक्त ये बातें क्यों उठ हुई है? क्योंकि जब दिल्ली मॉडल फ्री हो गया, एक्सपोज हो गई वो दिल्ली मॉडल के अंदर, ईमानदारी के संदर्भ में और किसी ने नहीं, उनके सहयोगी प्रशांत भूषण जी ने, जो उनके फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने ये बात करी कि वह दिल्ली के अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने एविडेंसेस दिए, आरटीआई दी, और उनके संदर्भ के अंदर उनके पास एक भी बात वापस करने के लिए नहीं है। फिर अपने मॉडल की बात छोड़कर, ईमानदारी की बात छोड़कर लुधियाना के अंदर क्या बात करते हैं कि पंजाब का हिंदू डरा हुआ है। पंजाब का हिंदू दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती है। पंजाब के किसी वर्ग को दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती है। ये पंजाब है, ये लोग भूल रहे हैं। ये बातें कहीं और चल सकती है, पर पंजाब के अंदर किसी से कोई डर नहीं सकता है। यही पंजाबियत है कि सबको प्यार से साथ में लेकर आगे चलो, डरा कर आगे नहीं चलो सकते। जब उन्होंने इस बात की बात करी तो उनके खुद के सहयोगी जो फाउंडर मेंबर थे कुमार विश्वास जी ने उनकी बात का जवाब उनके खुद के लोगों ने दिया कल, कि इन लोगों की सोच क्या है। आज वो बात कहने की टाइमिंग क्या है? आज इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ये इस टाइम में क्यों करा, क्योंकि इस टाइम के अंदर ही आपने परसों जब ये बात उठाई तो किसी और ने जवाब नहीं दी, आपके खुद के परिवार के सदस्य ने उस बात को जवाब दी कि आप किस मंशा से, किस दिशा के अंदर आप राजनीति करना चाहते हो। ये तमाम ताकतें ये चाहती है कि पंजाब के अंदर सियासती जमीन पर कांग्रेस और पंजाब का रिश्ता क्या था। कांग्रेस और पंजाब, कांग्रेस कभी सियासत करने के लिए पंजाब में नहीं। अंग्रेजों से लड़ते वक्त हजारों कांग्रेस के सदस्य, लाखों पंजाबियों ने शहादत दी। आतंकवाद के वक्त के अंदर लाखों कांग्रेसियों ने शहादत दी। यह हर पंजाब का परिवार जानता है कि कांग्रेस की राजनीति बंटवारा की नहीं है, कांग्रेस की राजनीति घृणा की नहीं है। कांग्रेस की राजनीति है सबको साथ में लेकर, सामंजस्य से, भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से सबको साथ में आगे बढ़ाओ। यही पंजाबियत है और यही कांग्रेस की राजनीति। इनके पास सिर्फ प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। पिछली दफे इन्होंने प्रोपेगेंडा और झूठ बोला पंजाब के लोगों के बीच में कैंपेन के माध्यम से कि 100 सीटें पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की आ रही है। जब पंजाब के लोगों को फैसला करना था 100 में से कितनी सीटें दी। अभी भी ये प्रोपेगेंडा के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। धरातल के अंदर पंजाब के अंदर इनके पास कोई भी समर्थन नहीं है। पंजाब के अंदर बंटवारे के लिए समर्थन नहीं है। पंजाब के अंदर प्रोपेगेंडा का कोई जगह नहीं है।
पंजाब को अगर जीतना है तो ईमानदारी से जीतो, पंजाब को जीतना है तो अपनापन से जीतो। और ये अपनापन और ईमानदारी किसके पास है? ये राहुल गांधी जी के पास है और ये कांग्रेस के परिवार के पास है। तो मैं तहे दिल से आप सब लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक तौर के ऊपर पटियाला में एक बात कही, हम मुझे संगठन में इंचार्ज के तौर पर एक बात आदेश दी जो कांग्रेस ने पार्टी ने तय किया कि आने वाले समय के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जितने भी ओहदे हैं, चाहे वो चेयरमैन के तौर पर, बोर्ड के तौर पर, कॉर्पोरेशन के तौर पर, किसी परिवार के सदस्यों को नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। आने वाले 5 साल की कांग्रेस की सरकार पंजाब के आम लोगों के लिए ओहदे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए रहेंगे। इस बात का मैं विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्कारयोग श्री हरीश चौधरी जी जो हमारे पंजाब के जनरल सैकटरी इंचार्ज हैं। वो हुणे तुहानूं संबोधन करके गए ने ते हुण मैं बेनती करूंगा साडे नौजवान दिलां दी धड़कन, साडे हिंदुस्तान दा आउण वाला भविख अते कांग्रेस पार्टी दी शान, साडे बहुत ही सत्कारयोग और क्रांतिकारी नेता श्री राहुल गांधी जी नूं वो मंच ते आउण और आके तुहानूं स्वागत करनगे। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस तो पहला उन्होंने हार पा के स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताड़ियों नाल स्वागत करो। राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं श्री राहुल गांधी जी को बेनती करूंगा वो मंच पे आए और आके आपको संबोधन करेंगे और अपना पार्टी का संदेश आपको देंगे। जोरदार ताड़ियों से हम राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, राजीव शुक्ला जी, पीवी श्रीनिवास जी, राजेंद्र बिट्टू जी, हमारे कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह जीपी जी, थोड़ा ये स्टेज पे वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। यूथ कांग्रेस के नेता हैं, इनको भारी बहुमत से जिताना है। पंजाब का चुनाव है, अलग अलग पार्टी के लोग वायदे कर रहे हैं। बीजेपी कुछ कहती है, आम आदमी कुछ कहती है, अकाली दल कुछ और कहते हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए। अमित शाह जी ने ड्रग्स की बात की, कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो ड्रग्स के लड़ने के लिए, ड्रग्स से लड़ने के लिए हम एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। मुझे याद है 2013 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था और 2013 में मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। याद होगा आपको। और उस समय बीजेपी के लोगों ने, अकाली दल के नेताओं ने
उनके चीफ मिनिस्टर ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि राहुल गांधी गलत बोल रहा है, पंजाब में ड्रग्स की कोई इशू नहीं। उस समय उनकी सरकार थी, अकाली दल के साथ पार्टनरशिप थी, तो उस समय अमित शाह ने ड्रग्स के बारे में नहीं बोला, मोदी जी ने ड्रग्स के बारे में नहीं बोला। 2014 का इलेक्शन आपको याद है, मोदी जी आते थे, हर भाषण में कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहते थे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए, हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। अब अपने भाषण में बोलते हैं क्या? अब अपने भाषण में कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा ना? कहते हैं, रोजगार के बारे में नहीं बोलते, विकास के बारे में नहीं बोलते, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने के नहीं बोलते। और पूरे देश में आज बेरोजगारी है। क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू किया, कोविड के समय उन्होंने मदद नहीं की। जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, दुकानदार हैं, उनकी रक्षा नहीं। कोविड के समय फिर से मैंने देश से कहा, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर, जैसे मैंने पंजाब में ड्रग्स की बात की, कोविड के समय मैंने कहा, देखिए भयंकर बीमारी है, लाखों लोग मरेंगे, तैयारी करनी चाहिए। पंजाब में हमने तैयारी की। दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी मजाक कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश से कहा, कोविड आया है, वायरस आया है, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जला के दिखाओ। आप हंस रहे हो, मगर ये सच है। और किसी देश के नेता ने थाली नहीं बजवाई, और किसी देश के नेता ने लाइट, मोबाइल फोन की लाइट नहीं दिखवाई। यहां केजरीवाल जी आके कहते हैं हमारी मोहल्ला क्लिनिक है। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला जी ने बनाई थी। और दूसरी बात, कोविड के समय आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गायब हो गई? अगर आपकी मोहल्ला क्लिनिक काम करती तो जो हजारों लोग दिल्ली में मरे वो नहीं मरते। अस्पताल के सामने गाड़ी में बैठे, जमीन पे लेटे दिल्ली में लोग मरे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में पलंग नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हजारों लोग मरे। टीवी पे आपने देखा होगा, कोई गाड़ी में बिना ऑक्सीजन लिए सांस ले रहा है, अंतिम सांस ले रहा है। तो क्या हुआ मोहल्ला क्लिनिक्स का? दिल्ली में आप जानते हो ऑक्सीजन सिलेंडर किसने पहुंचाए? ये देखो बोले, ये यहां कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोली हमने, स्वास्थ्य का काम किया। अगर आपने स्वास्थ्य का काम किया तो फिर यूथ कांग्रेस ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों पहुंचा रही थी? मीडिया में क्यों आ रहा था कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा रही है, मगर यूथ कांग्रेस के लड़के सिलेंडर पहुंचा रहे हैं? तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ड्रग्स की बात की, मैंने कहा
उस समय 2013 में मैंने आपको बताया, कोविड के समय मैंने एक बार नहीं अनेक बार देश से कहा कि भयंकर नुकसान होने वाला है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने कहा राहुल ऐसे ही बोल रहा है। देखिए, आपके गुरु नानक जी ने एक बात कही थी, कहा था कि बोलने से पहले सोचो, समझो और फिर बोलो। और दूसरी बात कही थी कि झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। मैं यहां आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको यह कभी नहीं बोलूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को मैं साल में रोजगार दूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। मैं सोच समझ के बोलता हूं। 2013 में मैंने समस्या देखी, समझी और बोला। कोविड के समय मैंने देखा, सोचा, समझा और सच्चाई बोली। और मैं आज पंजाब को फिर से एक बात कहना चाहता हूं, और मेरी बात आप याद रखिए। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति और भाईचारा है। जिस दिन ये गायब हो जाए, उस दिन यहां ना रोजगार मिलेगा, ना प्रगति होगी, पूरे प्रदेश का नुकसान होगा। पंजाब को शांति और भाईचारे की रक्षा करनी है। यह सबसे जरूरी चीज है। ऐसे जरूरी और कुछ चीज है ही नहीं। और यह काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई पार्टी कर नहीं सकती। आप एक और बात समझिए। जब मैं पहले राजनीति में आया 2004 में, नेता का भाषण देखता था और कहता था हां ये नेता है, ये चेहरा है, ये इस पॉलिसी पे बात कर रहा है, ये भाषण दे रहा है। थोड़ी देर बाद बात समझ आई कि नेता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है। नेता के पीछे अलग अलग शक्तियां होती हैं, ताकतें होती हैं। राजनीति समझनी है तो नेता का चेहरा मत देखो, नेता के पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है, सामने कौन सी शक्ति आ रही है, पीछे कौन सी शक्ति छुपी है, इसको पहचानो। ये आपने पहचान लिया, आपको राजनीति समझ आ गई। 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। क्या नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति हो सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून बनाए। वो कुछ भी कह लें, 1 साल के लिए हिंदुस्तान के किसान सड़क पे थे। कोरोना के समय ठंड में किसान बाहर खड़े थे। नरेंद्र मोदी के पीछे हिंदुस्तान के किसानों की शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर होती तो किसान बाहर नहीं खड़ा। तो फिर आप पूछिए, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, तो कौन सी शक्ति उसके पीछे है? कौन सी छुपी हुई शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे नरेंद्र मोदी को मदद कर रही है? ये देखिए, जवाब मिला 2 मिनट में। अगर किसान नहीं है उनके पीछे,
तो वही होंगे जिनको 3 काले कानूनों का फायदा मिलेगा। वही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए किसको मिल रहा है फायदा 3 कानूनों का? किसानों को नहीं मिल रहा, छोटे व्यापारियों को नहीं मिल रहा, दुकानदारों को नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं, अरबपतियों की शक्ति उनके पीछे छुपी हुई। अब चलिए केजरीवाल जी के पास चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हैं? ये देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आतंकवादी के घर जा सकता है क्या? चुनाव की बात है, मगर याद रखिए, ताकत अपना चेहरा नहीं दिखाती है, ताकत छुपी रहती है। नरेंद्र मोदी जी के पीछे जो ताकतें हैं वो दिखती नहीं है, वो काम करती हैं, छुपी रहती हैं। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में वीडियो वायरल है। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सीधी सी बात है, लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं है। एक शब्द, मीडिया से आप मिलते हैं, एक शब्द, कुमार विश्वास झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसी बात नहीं की, या फिर कुमार विश्वास सच बोल रहा है, मैंने ऐसी बात की। जवाब नहीं दे रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के फाउंडर सच बोल रहे हैं। तो आपको यह समझना है, कौन सी शक्तियां किस नेता के पीछे दिख रही हैं और कौन सी शक्तियां किस नेता के पीछे छुपी हुई हैं। और अगर आपने यह बात ठीक से नहीं पहचानी तो आपका और पंजाब का जबरदस्त नुकसान होगा। मेरी बात याद रखिए। इसके बारे में मैंने कहा। अच्छा, एक और सवाल, क्या राहुल गांधी ने या चन्नी जी ने मजीठिया जी से माफी मांगी क्या? क्यों नहीं? केजरीवाल जी ने क्यों मांगी? ड्रग्स की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर 20-25 केस हैं, मैंने किसी से माफी नहीं मांगी। आरएसएस का केस है, कभी नहीं माफी मांगी, मांग ही नहीं सकता।
केजरीवाल जी ने मजीठिया से माफी क्यों मांगी? नहीं नहीं नहीं, ये डर गया जी, डर गया जी। तो आपको यह पहचानना पड़ेगा, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? जो आदमी डर जाता है वो पंजाब की रक्षा कैसे करेगा? कल आपने वीडियो देखा होगा, 16 दिन से दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, पहले गुजरात मॉडल की बात चलती थी, अब दिल्ली मॉडल की बात चल रही है। मोदी जी पहले कहते थे एक मौका दो, अब केजरीवाल जी कह रहे हैं एक मौका दो। आपने बी टीम की बात की। केजरीवाल जी के घर के सामने 16 दिन से हजारों महिलाएं बैठी हैं। उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। कोविड के समय सड़कों पे हजारों लोग मरे। कौन सा दिल्ली मॉडल है ये? जैसे वो गुजरात मॉडल खोखला था, पूरी दुनिया ने उसको देखा, वैसा ये दिल्ली मॉडल खोखला है, इसमें कुछ है नहीं। मगर देखिए, प्रेस के हमारे जो मित्र हैं यहां, आप उनसे पूछिए क्या कुमार विश्वास सही बोल रहा है या गलत? सीधा सा सवाल है। हमने यहां आपको एक गरीब घर का चीफ मिनिस्टर दिया है। पहली बार एक गरीब व्यक्ति जो गरीबी को समझता है, जो गरीबी में जिया है, उसको हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया। सवाल, मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा, यह जो बिजली का मामला है, लोग पूछते हैं अमरिंदर सिंह जी क्यों हटे, कैसे हटाए गए? मैं बताता हूं आपको। मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा, देखिए बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, बिजली के रेट कम करने चाहिए, बिजली बिल जो है उसको वेव ऑफ करना चाहिए। अमरिंदर सिंह जी कहते हैं हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बिजली की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, आपका पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? यही सवाल मैंने चन्नी जी से पूछा। मैंने कहा चन्नी जी देखिए, आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये बिजली का मामला है, ये पंजाब के गरीब लोगों का मामला है, इसको आप देख के ठीक करिए। पानी का इशू है, उसको आप देख के ठीक करिए। चन्नी जी ने ये नहीं कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, बिजली की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। चन्नी जी ने एकदम 1500 करोड़ रुपए 20 लाख परिवारों के माफ कर दिए। तो अगर चन्नी जी ने गरीबों, पंजाब के गरीबों की बिजली बिल माफ किया, तो कौन सी शक्ति उनके पीछे है? किसकी शक्ति उनके पीछे है? पंजाब के गरीबों की। अगर 3 रुपए यूनिट पावर का प्राइस कम किया, पावर का दाम कम किया, किसके लिए किया, क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि गरीबों की शक्ति चन्नी जी के पीछे है। चन्नी जी गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम किए। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम गिरे $140 से $90, उससे पहले और भी कम थे। मगर नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं
नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल का दाम कम नहीं कर सकते, डीजल का दाम कम नहीं कर सकते। चन्नी जी ने 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम कर दिया कम, डीजल का दाम 5 रुपए पर लीटर कम कर दिया, और सिर्फ 100 दिन चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पहचानता हूं चन्नी जी को, डायनामिक नेता है। यह ऐतिहासिक निर्णय है कांग्रेस पार्टी का, यह पंजाब को बदलने का निर्णय है। पहली बार एक गरीब व्यक्ति पंजाब को आगे ले जाएगा, और उसके दिल में चन्नी जी के दिल में, चन्नी जी के दिल में, चन्नी जी के डीएनए में पंजाब की जो जनता है, पंजाब की जो गरीब जनता है, उसके लिए जगह है। क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। पंजाब में 3 अलग अलग मोनोपोली है। 3 जगह चुने हुए लोगों का ठेका लगा हुआ है। बस केबल टीवी और रेत, इन 3 मोनोपोलीज को चन्नी जी तोड़ के दिखा देंगे, खत्म कर देंगे। बस की मोनोपोली को तोड़ने के लिए युवाओं को परमिट मिलेगा। आप यहां लिख लीजिए, आज केबल 400 रुपए का है, उसको हम 200 रुपए कर देंगे। और रेत 1200 रुपए एक ट्रॉली में हो जाएगा, नॉन नेगोशिएबल। ये 3 चीजें हम करके दिखाएंगे। जो भी पैसा बचेगा वो सीधा आपकी जेब में जाएगा, आपके स्वास्थ्य में, आपके अस्पतालों में, आपकी शिक्षा के लिए। अच्छा, केजरीवाल जी से ये भी पूछ लीजिए, केजरीवाल जी से मैंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, उनसे ये भी पूछिए, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कितने स्कूल बनाए हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 300 नए स्कूल बनाए थे। पंजाब एजुकेशन में, शिक्षा में नंबर 1 है। आप केजरीवाल जी से पूछिए, आपने कितने स्कूल बनाए? 10 भी नहीं बनाए उन्होंने। आज जब आपको नक्शे की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है। एक बार नहीं, अनेक बार। छोटा सा नक्शा, ऑफिस में आप लोग घंटों बैठते हो। 170 सर्विस, सरकारी सर्विस, चाहे वो नक्शे की बात हो, सर्टिफिकेट की बात हो, परमिशन की बात हो, 170 सर्विसेज हम इंटरनेट के माध्यम आपके घर में डायरेक्ट, आपके मोबाइल फोन पे, आपके कंप्यूटर पे डायरेक्ट आपके हवाले कर देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने फोन से सीधा नक्शा मंगाओ, सर्टिफिकेट की जरूरत, सर्टिफिकेट मंगाओ, सीधा आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से ये काम कर पाओगे। 170 सर्विसेज डायरेक्ट आपके लिए। यहां हमारे कार्यकर्ता आए हैं, आप लोग हमें चुनाव लड़ाते हो और जिताते हो। सरकार बनती है, एमएलए चुना जाता है, और फिर उसके बाद हजारों बोर्ड कॉर्पोरेशन सरकार के पास होते हैं। जब बोर्ड कॉर्पोरेशन को बांटने का टाइम आता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिखने मिलता है, कोई एमएलए के बेटे को मिल गया, कोई एमएलए के रिश्तेदार को मिल गया। अगली सरकार में यह नहीं होने वाला है। बोर्ड और कॉर्पोरेशंस
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो हमारे लिए अपना खून पसीना देते हैं, कार्यकर्ताओं को जो छोटा इलेक्शन लड़ते हैं, पंचायत में इलेक्शन लड़ते हैं, इन लोगों को, कॉरपोरेटर्स, इन लोगों को बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस मिलेंगे। अंत में फिर से दोहराना चाहता हूं और इस बात को आप गहराई से समझिए, पंजाब में अगर शांति चली गई, रोजगार नहीं मिल सकता। पंजाब में शांति चली गई, प्रगति नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं बन सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप जानते हो, आपका एक्सपीरियंस है, जब हिंसा फैलती है, नफरत फैलती है, उसका नतीजा क्या होता है, नुकसान किसको होता है, आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। और आप कांग्रेस पार्टी को भी जानते हो, आप जानते हो कांग्रेस पार्टी के पास एक्सपीरियंस है, समझ है, और कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। केजरीवाल जी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। केजरीवाल जी ने पिछली बार आतंकवादी के घर वो सोए थे और कुमार विश्वास जी ने बयान दिया है, जो फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बयान दिया है केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, क्या ये बयान सच है या झूठ। और पूरा पंजाब जानता है कि आम आदमी पार्टी के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं, पूरा पंजाब जानता है। और इससे आपका नुकसान होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए, गरीब चीफ मिनिस्टर है, गरीबी को समझते हैं, डायनामिक चीफ मिनिस्टर है, बिजली का काम किया, पानी का काम किया, पेट्रोल डीजल का काम किया। 100 दिन हुए हैं, उनको 5 साल दीजिए। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, जिताइए। हमारे ये युवा कैंडिडेट हैं, ये तो भैया मैं गारंटी चाहता हूं, युवा कैंडिडेट है, इनको भारी बहुमत से जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।